ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसका आने के पीछे का रीज़न केवल एक बच्चे की डेथ का बताया गया, करेक्ट। इसके ऊपर कोर्ट के डिसीजन आने से पहले मंथ ऑफ फेब में क्या हुआ था, जब ये सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता जी बनी थी, उनकी स्टेटमेंट क्या थी? दिल्ली की जनता जो कुत्तों की समस्या से त्रस्त है, हम लोग एनिमल वेलफेयर के ऑफिसर से बात करके और पब्लिक ऑफिसर से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। वहाँ पे रिलोकेशन की बात नहीं हुई थी, पॉइंट है। लेकिन क्या हुआ, पब्लिक ने इसको एक अलग तरीके से लिया, बोला कि वो रिलोकेशन करा रही है। वो सीएम है, किसी सोसाइटी की रेसिडेंट नहीं है। अगर वो साइन करेगी तो पूरी दिल्ली से उठ सकते थे। एक सोसाइटी में रोहिणी में डॉग रिलोकेट हुए, राहुल दब्बास करके एक वो है सोसाइटी का प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए का, उसने करवाया था। लेकिन पब्लिक ने रेखा गुप्ता को उल्टा सीधा बोला। अगर आप किसी का ईगो हर्ट करोगे, यहाँ पे तो इंसान अपने ईगो हर्ट में घर वालों को मार देता है, तो कुत्ते क्या चीज़ है? उनकी स्टेटमेंट को गलत लिया। मैंने पब्लिक को बोला भी था कि इसकी स्टेटमेंट को समझो, मैंने और बहुत लोगों ने बोला, पब्लिक ने सुना नहीं, अंधविश्वास में घुस गए। 6 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया था यहाँ पे कि हमारी 7 अप्रैल और 10 अप्रैल के बीच में रेखा गुप्ता से मीटिंग का प्लान हो रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो 80% केवल जॉब कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। पढ़ लिख के ABCD एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर पढ़ के जॉब तो लग जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर को, उनको नॉलेज नहीं होती कैसे करना है, क्या तरीका है। तरीका हम बताते हैं, बिकॉज वी आर डेडिकेटेड। हम एनिमल लवर नहीं है, वी लव एवरी लिविंग बीइंग। तरीका हम बताते हैं, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। आप किसी प्रशासन वाले को उल्टा सीधा गाली गलौज करोगे तो वो तो ईगो हर्ट होगा, नहीं सुनेगी पब्लिक की, राइट। उसके बाद ये कोर्ट का ऑर्डर आया है 11 तारीख को। मैंने 1 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैंने कम से कम 200 लोगों को कॉल किया, मिला हूँ। ये मैंने डाला, नेशनल अलर्ट, द स्टॉर्म इज कमिंग, मतलब ये तूफान आने वाला है, वो दिल्ली से हिट होगा और पूरे इंडिया में एनिमल वेलफेयर की वाट लग जाएगी, कुत्ते उठा लिए जाएंगे। इसको रोका जा सकता है। रोकने का तरीका है, अगर जज के पास कंप्लेंट गई है कि डॉग बाइट हुआ है, रेबीज हुआ है, कंप्लेंट बहुत सारी गई है, फाइटिंग हुआ है। हमारे एनिमल वेलफेयर में 80% जो लोग हैं ना, कंप्लेंट करते हैं सर हेल्प चाहिए, लेकिन पीछे हट जाते हैं। पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना किया, हमारी कंप्लेंट हुई है वीक और लड़ाई झगड़े हुए ज़्यादा। तो प्रशासन को जहाँ कंप्लेंट ज़्यादा हुई है वहीं पे जस्टिस देगा, राइट। तो पहले किसी को 80% लोगों को ये नहीं मालूम है कि ऑर्डर क्या है, क्यों आया, नहीं मालूम है। तू चलने आए वाली आपने बताया कि मतलब जो केस है, जो 6 साल की बच्ची की डेथ हुई है, लेकिन उसको रेबीज नहीं था, उसको मैग्नेटाइटिस था, जिसके कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स है वो रेबीज जैसे होते हैं। और ये भी एक बहुत गलत मैसेज लोगों के पास पहुंचे कि वो बच्ची की मौत रेबीज के कारण हुई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। करेक्ट, क्योंकि रेबीज का उसको बच्चे का डेथ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं डॉग बाइट्स की बढ़ी हैं। डॉग बाइट की घटना कब बढ़ती है? जब डॉग अग्रेसिव होता है। वो नेचर्स कॉल है, मैंस बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप दोस्त को दोस्ती से अप्रोच करोगे, सही तरीके से दोस्त बनेगा। अगर दुश्मनी से अप्रोच करोगे तो दुश्मन बनेगा, राइट। यहाँ कई लोगों ने उनको अप्रोच नहीं किया, माँ बाप ने बच्चों को सिखाया नहीं कि व्हाट इज नेचर, लेकिन बचपन से सिखाया गया पैसा। ABCD सिखा दी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉस, C फॉर डॉग वगैरह सिखाया, उसके बाद गायब हो गया, राइट। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी अप्रोच किया था कि आप हमें बताओ, हम लोग सोसाइटी में जाके अवेयरनेस करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे बच्चों को क्या पसंद होता है। बच्चों को पेड़ पसंद होता है, नेचर पसंद है, जानवर पसंद होते हैं। माँ बाप गलत सिखा रहे हैं, और एनिमल वेलफेयर में लोगों ने आज तक अवेयरनेस नहीं किया। अभी भी लोग पार्ले जी बिस्किट खिला रहे हैं, क्योंकि एनिमल वेलफेयर से बिग टाइम बिजनेस, देखो सच है। यहाँ पे बिजनेस लगा रखा है। मेरे 6 महीने हुए मेरे को आए हुए यहाँ पे। आई वॉज कॉल्ड फ्रॉम बैंगलोर, मेरी टीम को। मैंने यहाँ पे कम से कम 6 लोगों का स्कैम निकाल दिया एनिमल वेलफेयर में। एम्बुलेंस का स्कैम चल रहा है एनिमल वेलफेयर में। शिल्पा वर्मा, नेहा दुग्गल करके 2 लेडी हैं, उनकी ऑडियो है, वीडियो है, चाहिए तो भेजूंगा आपको। वो शेल्टर वालों के साथ मिलकर एम्बुलेंस वालों के साथ स्कैम कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने बेवकूफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है, पहचानो ना सच क्या है, झूठ क्या है, पहचानो। आदमी बुला नहीं है, आदमी की मानसिकता बुरी है आज की डेट में, मान लीजिए। दूसरी चीज़, मैंने जब इनको बोला था मुझे 25 वॉरंट दो, कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, सुनवाई हो रही है, मैंने NGO को अप्रोच किया, जो यहाँ पे लीड करते हैं लोग, उनको अप्रोच किया। उन लोगों ने हम नहीं करेंगे, बस गाली को बिल्कुल छोड़ दिया। अभी क्या है अप्रोच, वी शुड नो। जैसे मैं बोलता हूँ, दोस्ती सबको चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, अप्रोच करना आना चाहिए।
मोलेस्ट मत करो। जैसे इंसान इंसान को अप्रोच करता है ना, वैसे हमें जानवरों को अप्रोच करना चाहिए। जैसे गायों की हालत है, वो गौ माता हो गई, सड़क पे क्या होता है, गाय सिंग मार देगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, बोलते दूर हट जाओ, गाय सिंग मार देगी। गाय सिंग कब मारेगी? उसको मालूम है कि मैं बचपन से नफरत फैल सही नहीं, कोई डंडा मार रहा है, कोई मार रहा है, तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए करेगी। क्योंकि गाय का वेपन क्या है? सिंग। घोड़े का वेपन है लात, कुत्ते का वेपन है दांत, इंसानों के वेपन हाथ पैर के बढ़ा लिए। हमने गलत तरीका अपनाया है, और ये तरीका जो है आग एनिमल वेलफेयर से लगी है, और ये आग जो है जानबूझ के लगाई गई है बहुत सारे लोगों ने, जिनको तरीका नहीं है क्या सही है क्या गलत। ये प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो बोलते प्रशासन काम करता है, पब्लिक को करवाना नहीं आता है। अब मैं बताऊँ, मेरे को यहाँ पे 6 महीने हुए दिल्ली में आए हुए। मैं हूँ ऐसे नॉर्थ इंडियन, बट आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर। मुझे इस प्रोजेक्ट के बुलाया था। यहाँ पे एक एमसीडी की एप्लीकेशन है, 10 लोगों को पूछूंगा ना, 8 लोगों को नहीं मालूम है MCD 311, राइट। अगर आपके आसपास में पानी वानी भरा हुआ है, इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। DDA के पार्क में कोई पार्किंग हुई है, उसकी कंप्लेंट करते हो। लोग बिजली की कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसका विभाग अलग है। अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। आदमी आज की डेट में सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ गया। हर प्रॉब्लम का समाधान होता है, प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है, ना कि पैनिक होना जरूरी होता है। लोग प्रॉब्लम आती पैनिक हो जाते हैं। चाहे यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई थी, इसका भी समाधान था, ये बहुत पहले से हो जाता था। अभी बताता हूँ कि एबी जो ARV वैक्सीनेशन है, इंसानों के लिए भी और जो डॉग्स के लिए भी फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लोग प्राइवेट में लेके जाके 500-600 लगवा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। लोगों का यही कहना है कि अवेलेबल ही नहीं है। बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। ये केवल 1 या 2 बेड में हो सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 80% अवेलेबल होती है, आप लगवाओ तो सही, जाओ। अगर वो नहीं दे रहे हैं, यू हैव द राइट टू आस्क देम सर वैक्सीनेशन क्यों नहीं है। आप क्वेश्चन रहोगे तो आंसर मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता। और वहाँ पे कई बार क्या होता है, अंदर की बात सबको मालूम है क्या स्कैम चल रहा है। वहाँ पे दिखाया जाता है लाख का, लगती वैक्सीनेशन 1000 है, ठीक है। लेकिन पब्लिक जो है करती रहती है, काम नहीं करवाती है। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अभी 2 घंटे बारिश हो जाए, दिल्ली में फ्लड आ जाएगा। किसी से पूछ लो किसकी गलती है, सब बोलते प्रशासन की गलती है। मैं बोलता हूँ नेवर माइंड, कड़वा सच है, 80% पब्लिक की मिस्टेक है। अगर ये सड़क पे क्या है, ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज किसके लिए है? सीवर्स, पानी के लिए है। अगर मैं सड़क पे डेली प्लास्टिक यूज़ करके फेंकूंगा, ब्लॉकेज होगी, पानी कैसे रुकेगा? पानी बाहर आएगा। फिर अगर ब्लॉकेज है तो हर बार टेंडर पास होगा, इसको खुदाई करके बाहर रखा जाएगा, 15 दिन 20 दिन कचरा पड़ा रहेगा बाहर। फिर अलग टेंडर पास होगा, कुछ अलग टीम आएगी, वो उठाएगी लेके जाएगी, सामने वाले रिटेल वाले का बिजनेस खराब, बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा। तो पब्लिक की जो 80% मिस्टेक है, यहाँ पे पब्लिक प्लस गवर्नमेंट दोनों का होता है, क्योंकि तरीके से काम नहीं हो रहा है। दोनों अच्छा ही चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे। और गवर्नमेंट जो है ना, पब्लिक की 80% प्रॉब्लम को सुधारने में लगा हुआ है। सर मेरे को गर्लफ्रेंड ने मार दिया, बॉयफ्रेंड ने मार दिया, बाइक में झगड़ा हो गया, रॉन्ग साइड से झगड़ा हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। अरे भाई मेरे फोन हाथ में फ़ोन है, अगर मैं ढीला पकड़ूंगा मेरी गलती है, ठोके भागा मेरी गलती है, इट्स नॉट हिज मिस्टेक, आई गिव हिम चांस, उसको चुराने का चांस दिया है। यहाँ पे जो चीज़ है ना, मैं 12 साल से सोशल वर्कर हूँ, 123 बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया से बचाया हुआ है, गौ रक्षक भी हूँ, सांप भी पकड़ लेता हूँ, डॉग भी पकड़ लेता हूँ, ट्रीटमेंट भी कर लेता हूँ, रिकॉर्ड है। और सुबह आप बताएंगे, कश्मीरी गेट से मैं आ रहा था, वहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, ये देखिए पब्लिक जो है खुलेआम मूत रही है। मैंने वहाँ के सफाई कर्मचारी से पूछा, कहता क्या ही करे, पब्लिक सुनती नहीं है, बाथरूम है, 2 रुपये बचाने के लिए बदबू कितनी है, इससे बीमारी नहीं फैल रही है? फैल रही है। और आज की डेट में बताता हूँ पब्लिक को, मैं बहुत स्टडी किया इन चीज़ों पे, कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये एनिमल वेलफेयर में भी जो है ना, ये नहीं बोलूँगा रेखा गुप्ता डॉग लवर नहीं है, यहाँ पे उनका ईगो हर्ट किया गया 100%, क्योंकि वो खुद बोल रही थी मेरे गली में भी डॉग है, पूंछ घुमा के घूमते हैं, लेकिन आप बैल मुझे मार वाली बात हुई है, सिंपल सी बात है। तो उस बीच में जो आम जानवर है, बेजुबान जानवर है, वो पिसे या जनता पिसे, ये तो गलत है। पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। अब मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं बेंगलोर में कांग्रेस का स्टेटमेंट आया, JDP का वो बंदा था, उसने 3500 मारा। केरला में 2,80,000 डॉग्स को मारा गया था 2018 के आसपास, 2017-2018 में। वहाँ पे किसकी सरकार थी? शिमोगा में 150 डॉग्स को प्रशासन ने जिंदा दफना दिया था। मैं गया था वहाँ पे, और एक NGO थी वहाँ की, वो इन्वॉल्व हो गए, इन लोगों ने काम कराया था, एनिमल वेलफेयर की NGO। अभी रिसेंटली एक शेल्टर बंद हुआ, भाई कन्हैया लाल शेल्टर, रोहिणी में था। वो स्कैम नहीं कर रहा है,
यहाँ पे जो लोग हम लोग बोलते हैं कि भैया प्रशासन गलत कर रहा है बच्चों के साथ। मैं ट्रू डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, लेकिन मैं एनिमल वेलफेयर में अवेयरनेस करना चाहता हूँ लोगों को। जो हम लोग कर सकते हैं आप सीखो। आप हमेशा किसी पे डिपेंड रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर मुझे पता दिन की 100 कॉल आती हैं, भैया हेल्प कर दो, यहाँ पे डॉग मार रहा है, ये परेशान कर रहा है, मेरे पास पपी पड़ रहा है एक्सीडेंट। अगर एक पपी विदाउट डिवॉर्मिंग मर रहा है, विदाउट डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग क्या होती है, जैसे इंसान के बच्चे में कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, वैसे जानवर के भी पड़ता है। डिवॉर्मिंग का न्यूसीड डाल के उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर बच्चा सीडी से मर रहा है, पार्वो से मर रहा है या डिवॉर्मिंग से मर रहा है, उसमें रेखा गुप्ता या जज की गलती है, उसमें एनिमल वेलफेयर के लवर्स की गलती है। क्योंकि अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो बाई जस्ट सेइंग आई लव यू नहीं होता है, उसका सुख दुख, खाना पीना, रहना, बीमारी देखना, इलाज कराना, वो मेरी जिम्मेदारी है। दैट्स कॉल्ड लव, राइट। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है, 80% लोगों को मालूम नहीं है। मैं तो वो सिखा रहा हूँ। मैं पिछले 4-5 महीने से बोल रहा हूँ कर लो, आ जाओ प्रोजेक्ट कर लो, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अब हो गई। ये लाख लोग जो भी सड़क पे आ गए हैं, पहले आ जाते हैं उसमें से 25-50 लोग आए थे सेंसिबल। यहाँ पे इंसान जो है अच्छा बुरा नहीं है, सेंसलेस एंड सेंसिबल इंसान है, मूर्ख और मूर्खता वाला इंसान है।